दोस्तों बर्ड फ्लू का कहर भारत में और भी ज्यादा बढ़ गया। अब देखिए, जहां पहले दोस्तों 6-7 राज्यों तक बर्ड फ्लू के केसेस देखे गए थे, उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मृत कौवे पाए गए और उनकी भी जब कौवों की लेबोरेटरी में जांच की गई ना, लैब में जांच की वैज्ञानिकों ने, तो वहां पर भी राजधानी दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। और दिल्ली के बाद दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में भी बर्ड फ्लू ने अपनी दस्तक दे दी है। अब तक देश में कुल 9-10 ऐसे राज्य हो चुके हैं जिनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है और उसके बाद मानो देश के इन राज्यों में हड़कंप सा मच गया। आपको बता दूं, एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू जो है वो लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है और इस तरह से अब तक ये देश के 9 राज्यों तक फैल चुका है, कंफर्म हो चुका है लैब में जांच करने के बाद, जिसमें शामिल है केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली और महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू ने अपनी दस्तक दे दी है। दिल्ली में लिए गए सैंपलों में से 8 सैंपल की पुष्टि हुई है। दिल्ली के पशुपालन विभाग का कहना है कि मृत कौवों और बत्तखों के 8 नमूनों के परीक्षण के बाद दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। एवियन फ्लू के लिए सभी नमूनों का परीक्षण पॉजिटिव रहा और वहीं राजधानी मुंबई में भी आज ही इसकी पुष्टि हुई है। इसे देखते हुए अब सभी राज्यों ने सतर्कता भी बढ़ा दी है। देश में बर्ड फ्लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई है और दोस्तों विदेशी मामलों की संसदीय समिति पर भी आज इस पर बैठक होने जा रही है। ये समिति इस देश में पशु टीका की उपलब्धता और पशु चिकित्सा सेवाओं की स्थिति पर चर्चा करेगी। अब देखिए दोस्तों, एक तो दिल्ली में आया ये वायरस 2-3 दिन पहले और इसकी पुष्टि हो चुकी है और महाराष्ट्र के भी कई जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, ठीक है ना। देश में दोस्तों जहां एक तरफ अभी कोरोना का मसला भी कम नहीं हुआ कि इसी बीच ये बर्ड फ्लू का आना वाकई में चिंताजनक बात भी है और सरकार को और वैज्ञानिकों को ये चिंता सबसे ज्यादा सता रही है कि कहीं ये बर्ड फ्लू जो है ना, ये महामारी का रूप ना ले ले। मतलब कि महामारी बन गया तो फिर पता आपको पूरे देश में मतलब माहौल सा बन जाएगा वापस, जिस तरह से कोरोना के दौरान बना था, लॉकडाउन वगैरह और क्या क्या हालात बने थे पता आपको। मतलब पूरी धरती ठप सी रुक सी गई थी, पूरी इकोनॉमी मतलब दुनिया के देशों की जो पूरी गतिविधियां हैं वो एकदम से पॉज हो गई थी, राइट। और अब ये कहीं बर्ड फ्लू महामारी ना आ जाए इसीलिए चिंता सता रही है। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस बर्ड फ्लू के माहौल के दौरान आप एक तो मृत पशु पक्षी के पास ना जाएं, पहली बात तो ये। इसके अलावा आप कभी भी आजकल के दिनों में पोल्ट्री फार्म वगैरह के विजिट करने की प्लान बना रहे तो वो भी ना करें और जो लोग पोल्ट्री फार्म में काम वगैरह करते हैं ना तो उनसे आप दूरी बनाकर रखें। इन बातों का ध्यान रखें और अगर आप चिकन, अंडा, चिकन लेग पीस वगैरह ये चीजें भी खाते हैं ना तो इनको अच्छी तरह से तकरीबन 70 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पर बॉईल करके गर्म करके फिर खाएं। ये कहना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, WHO का, ठीक है ना। इन बातों का ध्यान रखें ताकि आप बर्ड फ्लू की चपेट में ना आए। और बाकी कोरोना का मसला तो चल ही रहा है, इसलिए मास्क तो आपको लगाना ही है, सैनिटाइजर का यूज करना ही है और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के नियमों को अभी भी भूल नहीं जाना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोरोना खत्म हो गया अब, ये ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और बाकी भगवान सब कुछ अच्छा करे, हमारी यही सबकी दुआ है, प्रार्थना है, क्योंकि मानव सभ्यता को ऐसी महामारियों से भगवान ही बचा सकता है। तो देखते हैं आगे दोस्तों और बर्ड फ्लू और कोरोना वगैरह को लेकर क्या कुछ वैज्ञानिकों की तरफ से अपडेट आता है, मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बता दूंगा। इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहेगा और सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स जो है ना वो तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।